हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं कुछ ऐसी चीज़ें लेकर आया हूँ, कुछ ऐसे एरर्स, कुछ ऐसे प्रोग्रामिंग मिस्टेक्स जिनकी वजह से हमारे प्रोग्रामिंग, हमारे कंप्यूटर वर्ल्ड को बहुत प्रॉब्लम हुए और हो सकते हैं। मैं स्टार्ट करता हूँ द वेरी फर्स्ट प्रॉब्लम व्हिच इज़ एक्चुअली नोन एज़ द Y2K एरर। तो हम इसको समझते हैं आज कि क्यों ये पर्टिकुलर एरर हमको अकर हुई थी, व्हाट वाज़ द रीज़न बिहाइंड इट एंड किस तरीके से हमने इसको ओवरकम किया है। Y2K एरर एक्चुअली जो हमको आई थी, वो आई थी 1 जनवरी 2000 को। अब ये क्यों आई थी, इसका हम रीज़न समझते हैं। गाइज़, एक्चुअली जो Y2K एरर थी, इट इज़ रिलेटेड टू डेट फॉर्मेट। हुआ क्या कि जब हमारे इनिशियली सिस्टम्स क्रिएट हुए, जब हमारी मशीन्स बनी, तो उस टाइम पर सपोज लेट मी गिव यू वन डेट एज 12 दिसंबर 1978। तो आप इसको नॉर्मली राइट कैसे करोगे? 12 एंड योर डिलीमीटर लाइक योर हाइफन, देन 12 हाइफन 1978। और अगर हम इसका मेमोरी स्टोरेज को देखते हैं, तो इट विल रीच अराउंड 10 बाइट्स फॉर अस, राइट? बट व्हाट हैपेंस, देयर वाज सम जीनियस साइंटिस्ट, देयर वाज सम पीपल अराउंड देयर जिन्होंने बोला कि ओके, अगर हम इस डेट के ईयर के फर्स्ट टू कैरेक्टर्स को हटा देते हैं, तो लॉजिकली नाउ द डेट फॉर्मेट विल लुक लाइक 12 12 78 and it will take around 8 bytes of memory. And yes, that's actually good also, क्योंकि हमारी 2 बाइट मेमोरी सेव हो रही थी एवरी टाइम, एंड अब हमको मेमोरी यूज़ करने के लिए ज़्यादा मिल रहा था, तो हमारे सिस्टम प्रोसेसर वाज़ वेरी फास्ट एंड इट एक्चुअली हेल्प अस। और इस एडवांटेज, इस 2 बाइट के एडवांटेज की वजह से उस टाइम पे इनबिल्ट जो बहुत सारे मशीन्स थे, राइट? क्योंकि उस टाइम पे हमारी मशीन डिपेंडेंट लैंग्वेज हुआ करती थी, राइट? तो वहाँ पर इनबिल्ट फॉर्मेट जो है वो 8 बाइट वाला एक्सेप्ट कर लिया गया। ओके? अब प्रॉब्लम क्या हुई कि जब 1 जनवरी 2000 आया, तो लॉजिकली इट शुड टेक एज़ 010100, बिकॉज़ हम ईयर की जो फर्स्ट 2 डिजिट्स है उसको हटा रहे थे, करेक्ट? तो वो एक्चुअली जो डेट फॉर्मेट था, इट गोइंग टू कन्वर्ट इन 010100। अब उसको सिस्टम्स ने एज़ अ 2000 एक्सेप्ट करने की बजाय दे जस्ट स्टार्टेड टेकिंग इट एज़ अ 1900। ओके? अभी 1900 क्यों हुआ? व्हाई वी कॉल 1900, वो मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊँगा। बट जो टाइम कैलकुलेशन था, वो बेसिकली पूरे तरीके से हमारा खराब हो गया, गड़बड़ हो गया। ओके? एंड इसकी वजह से देयर वाज़ सो मेनी सॉफ्टवेयर्स अराउंड दैट टाइम जो उन्होंने काम करना बंद कर दिया था, एंड जिनकी वजह से पूरे वर्ल्ड को बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई थी, जो बेसिकली कंप्यूटिंग और डिजिटल सॉफ्टवेयर्स यूज़ कर रहे थे। तो मैं कुछ ऐसे इम्पैक्ट्स के बारे में बताना चाहता हूँ, बिकॉज़ दैट्स एक्चुअली वेरी इंटरेस्टिंग टू नो। तो डिजिटल टैक्सीमीटर्स जो हुआ करते थे, तो लॉजिकली जब 12 बज गए, तो उस टाइम पे उनको टाइम कंसीडर करना थी, चाहिए था 2000, बट इट स्टार्ट कंसीडरिंग इन 1900। ओके? और इसकी वजह से प्रॉब्लम क्या हुई, जो फेयर था वो इनकरेक्टली कैलकुलेट होने लगा, क्योंकि जो टाइम डिफरेंस था वो पॉजिटिव की बजाय नेगेटिव में आने लगा, जिसकी वजह से देयर वाज़ सो मेनी मीटर्स, टैक्सीमीटर्स वर स्टॉप वर्किंग। उसके बाद एचएसबीसी बैंक के बहुत से कार्ड ने काम करना बंद कर दिया था बिकॉज़ ऑफ दिस प्रॉब्लम, क्योंकि उनका एक्सपायरी डेट या फिर जो भी ये ट्रांज़ैक्शन डेट था, वो बेसिकली एक्सीड कर रहा था, तो सिस्टम उसको एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा था वर्क करने के लिए। फिर ये एक बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट हुआ था कि जापान और बहुत सी कंट्रीज़ में जो न्यूक्लियर पावर प्लांट थे, वो मिडनाइट को सडनली स्टॉप हो गए थे। जिसकी वजह से इट वाज़ अ वेरी बिग प्रॉब्लम अराउंड दैट टाइम, और द रीज़न बिहाइंड इट, जब उसका रूट कॉज़ निकाला गया, तो उन पावर प्लांट्स के डिजिटल चिप्स में कुछ इस तरीके के सिस्टम्स थे, जहाँ पर डेट फॉर्मेट को इंस्टेड ऑफ 4 डिजिट्स हम लोगों ने 2 डिजिट वाला माना हुआ था। तो दैट वाज़ समथिंग, अ बिग प्रॉब्लम वी अकर्ड। फिर बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनियों के जो क्लेम थे, उन्होंने काम करना बंद कर दिया, क्योंकि सिस्टम हमारी डेट्स को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा था काम करने के लिए। सो दिस टाइप ऑफ इश्यूज़ एक्चुअली आने स्टार्ट हो गए थे। मैं आपको एक लिंक दूँगा, वहाँ पर सारे के सारे इश्यूज़ और सारे के सारे प्रॉब्लम्स लिस्ट डाउन है, कम से कम 100-200 इश्यूज़ का पूरा एक पेज है, जिसकी वजह से जो बेसिकली इस Y2 एरर की वजह से हम लोग को मिले थे, बट दीज़ आर सम ऑफ द इंटरेस्टिंग इश्यूज़।
जो मैंने फाइंड आउट किया। ओके, दूसरे इशू की एरर की तरफ चलते हैं। तो एक्चुअली ये जो एरर है इसको हम बोलते हैं ईयर 2038 प्रॉब्लम। अब ये 2038 प्रॉब्लम आखिर है क्या, वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो ऐसा माना जाता है, बिकॉज अभी 2038 आया नहीं है, वी आर इन 2021, तो स्टिल 17 ईयर्स आर देयर। सो ऐसा माना जाता है कि 19 जनवरी 2038 को 3:14:60 पर बहुत सारे डिजिटल सिस्टम्स काम करना बंद कर देंगे। अब ऐसा क्यों होगा, उसके पीछे एक पूरा लॉजिक है, विच आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन यू गाइस। ओके, सो ऐसा इसलिए हो, उसके लिए हमें ये समझना पड़ेगा, एक टर्म होती है यूनिक्स एपॉक। अभी यूनिक्स एपॉक है क्या चीज? तो इनिशियली क्या है कि जब हम डेट को रिप्रेजेंट करते हैं, तो डेट को रिप्रेजेंट करते टाइम हम लोग उसको एक फॉर्मेट में राइट डाउन करते हैं, विच वी नो दैट लाइक डे, मंथ, ईयर, और फिर अगर आप उसको टाइम, आवर्स, मिनट और सेकंड में भी डिवाइड करना चाहते हैं तो यू कैन जस्ट सिंपली डिवाइड दैट। ओके, अब उस डेट में जब हमें ऑपरेशन करने होते हैं, प्लस माइनस, और इतने डेज ऐड करने हैं, इतने ईयर ऐड करने हैं, तो इनिशियली एक कॉन्सेप्ट हमारा ये रहा है कि हम डेट को हमेशा से एक नंबर में इनकोड करना चाहते हैं, जिसकी वजह से यूनिक्स ने हमको क्या बोला, आई मीन टू से जो पूरा सिस्टम था वो हमें क्या बोलता है कि आप एक स्टैंडर्ड टाइम ले लीजिए और वहां से फिर कैलकुलेट करना स्टार्ट कीजिए। अब वो जो स्टैंडर्ड टाइम हमने कैलकुलेट किया वो 1 जनवरी 1970 को माना, और यहाँ से हम ऐसा मानते हैं कि ये जो नंबर है, राइट, ये 1 जनवरी 1917 रात के 12:0:0 पर ये टाइम जो है वो एक्चुअली में जीरो माना जाता है। जो नंबर, उसको हम यूनिक्स नंबर बोलते हैं, यूनिक्स टाइम नंबर। ओके, तो यूनिक्स टाइम नंबर हर सेकंड में y1 इंक्रीज होता रहता है। तो अब अगर मैंने एक यूनिक्स टाइम नंबर 10 लिया, तो 10 मीन्स कि 10 सेकंड, करेक्ट। अभी जो सेकंड है, अगर मैं इसको कैलकुलेट करूंगा तो इसका मतलब क्या है कि इट विल गिव मी अ डेट एज 1 जनवरी 1917 12:0:10। ओके, एक एग्जांपल और ले लेते हैं। तो अब जस्ट लेट डिस्कस अबाउट कि एक दिन में कितने सेकंड्स होते हैं। तो एक दिन में 24 आवर्स, in 24 hours we have 60 minutes, and in 60 minutes we have 60 seconds, तो टोटल 86,400 सेकेंड्स हमारे एक दिन में होते हैं। ओके, तो अगर मैं एक यूनिक्स टाइम नंबर इज इक्वल टू 86,400 आपको देता हूं, तो इसका मतलब क्या होगा, दैट्स एक्चुअली 2 जनवरी 1970। ओके, एंड जो ये इंटरप्रेटर होता है वो इस यूनिक्स टाइम नंबर को एक ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देता है, and after that we can perform the 8 related operations to this particular Unix number, and easily हमारे जो operations हैं वो बहुत ही fast way में execute होते हैं। Now let me take one more example for you. Suppose if I'm taking 16th September 2004. सो 16 सितंबर 2004 जो है वो हमारी यूनिक्स इपॉक से 12,067 डेज, आई मीन टू से द डिफरेंस बिटवीन दीज टू डेज इज 2,067 डेज। और हमें पता है कि भाई एक जो दिन है उसमें 86,400 सेकेंड्स होते हैं। सो अगर मैं इस पर्टिकुलर टाइम स्टैम्प के लिए 16 सितंबर 2004 रात के 12:0:0 को अगर मैं एक यूनिक्स टाइम नंबर में रिप्रेजेंट करूंगा तो दैट विल कम टू 1095292822। so that's something will come as a result for me. So this is how we calculate the Unix time number. Okay, now what is the problem? अब ये तो आई हैव एक्सप्लेन्ड यू किस तरीके से यूनिक्स एपॉक काम करता है और किस तरीके से हम लोग एक डेट को एक नॉर्मल यूनिक्स टाइम नंबर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो अब जो हमारे डिजिटल सिस्टम्स क्रिएट हुए हैं वहां पर डेट एक्शंस परफॉर्म करने के लिए हम लोग हर डेट को एक यूनिक्स टाइम नंबर में कन्वर्ट करते हैं। आई मीन टू से वहां पर एक यूनिक्स टाइम नंबर हमारा चल रहा होता है जो एवरी सेकेंड एक एक करके इंक्रीज होता है। ओके, अब क्या है कि वहां पर जो हमने डेट सेव करने के लिए मेमोरीज यूज की हैं वो एक्चुअली हमने की हैं साइंड 32 बिट इंटीजर। अब ये साइंड 32 बिट इंटीजर बेसिकली 4 बाइट की मेमोरी होती है
जो बेसिकली हम देखेंगे तो 32 बिट, और अगर हम इसका मैक्सिमम रेंज निकालना चाहते हैं तो दैट विल रीच टू 2147483 647, राइट? सो ये उसका एक मैक्सिमम वैल्यू है। अब 19 जनवरी 2038 3:14 7 पर क्या होगा कि ये जो यूनिक्स टाइम नंबर है वो इस वैल्यू को एक्सीड कर जाएगा, जिसकी वजह से डेट में जो हमारा अभी पॉजिटिव डेट चल रहा है, राइट, जो नंबर चल रहा है, एंड इट विल बी चेंज टू नेगेटिव। ओके, तो जब अगर आप जावा डेवलपर हैं या फिर आप सी शार्प या फिर आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड या नॉर्मल प्रोसीजरल लैंग्वेजेस डेवलप करते हैं, तो आपको ये साइन 32 बिट इंटीजर का जो फंडा है वो आई थिंक अच्छे से पता होगा, राइट? सो द प्रॉब्लम with the year 2038 issue is कि at that particular moment when it will exceed this particular value, then the digital systems will start failing. तो वो फेल होना शुरू हो जाएंगे क्योंकि वो आपको करेक्ट डेट दे नहीं पाएंगे, एंड उसके बाद इश्यूज होने स्टार्ट हो जाएंगे। तो एग्जैक्ट ईयर 2038 प्रॉब्लम की तरह ही मैं एक और प्रॉब्लम को डिस्कस करना चाहता हूँ आपके साथ। एक्चुअली ये प्रॉब्लम हुई थी नासा को। तो नासा ने एक स्पेस प्रोब 2005 में लॉन्च किया था जिसका नाम था डीप इम्पैक्ट। अब हमको पता है भाई यूनिक्स प्रॉक हमने अभी समझा कि दैट इज 1 जनवरी 2000 सॉरी 1970। उसी तरह से फॉर दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, आई मीन टू से फॉर द डीप इम्पैक्ट स्पेस प्रोब, उन्होंने हमारा जो प्रोब यूनिक्स इपॉक था वो बेसिकली 1 जनवरी 2000 लिया था। ओके, अब हुआ क्या कि जैसे हमारा यूनिक्स प्रॉक में हम लोग जो सेकंड है उसको बाई 1 इंक्रीज करते हैं, यहाँ पर उन्होंने जो नंबर लिया इंक्रीज करने के लिए वो 1/10 लिया। अब इससे प्रॉब्लम क्या हो गई कि जैसे ही वो 1/10 हमारा आने लगा, देन हम एक डे में 86,400 सेकंड्स ले रहे थे, बट यहाँ पर अब 8,64,000 इतना वैल्यू बाई डे इंक्रीज हो रहा था। ओके, तो जब उन्होंने वो 1 जनवरी 2000 से लिया और उन्होंने इस वैल्यू को साइन 32 बिट इंटीजर में सेव कर दिया। अब हुआ क्या कि 11 अगस्त 2013 को रात के 12:38 और 49 सेकंड्स पर, ओके, ये जो डेट वेरिएबल था इसने 32 बिट का जो रेंज होता है उसको ओवरफ्लो कर दिया, और इसका इतना ज्यादा इम्पैक्ट पड़ा कि नासा ने अपना कांटेक्ट ही लॉस कर दिया इस पर्टिकुलर स्पेस प्रोब, एंड इट गॉट लॉस्ट समवेयर इन द यूनिवर्स। So this was the mistake. This was the actually problem occurred in this deep impact space probe, और जिसकी वजह से NASA lost a very nice space probe. So इस तरीके के problems because of we didn't take care of data type integers initially that much effectively. सो इस तरीके के प्रॉब्लम्स हम लोग फेस करते हैं। तो मैं अपने डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे लिंक्स डाल रहा हूँ जिसमें हम ऐसी और भी प्रॉब्लम्स को समझ सकते हैं, बिकॉज देयर आर सो मेनी सिमिलर टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स वी एक्चुअली फेस। ओके, सो विद दीज एनालिसिस इतना ज़्यादा स्टडी करके मैं इतना टॉपिक्स आपके सामने लाया। तो इफ़ यू रियली लाइक दिस वीडियो, so please click on the like button and share it with as much as possible people.